नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इस विवाद की शुरुआत 2019 में हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को परचेज करने के बारे में बात जो है वो करी। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है और ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। इसका मतलब ग्रीनलैंड ऑटोनोमस है बहुत सारे मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए। ग्रीनलैंड वैसे तो देखा जाए अक्सर ये बर्फ में दबा रहता है, बहुत लंबे समय तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, बर्फ पिघलने लगी। अब बर्फ पिघलने लगी तो नए जो सी शिपिंग रूट्स बन गए। अब अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड पे कंट्रोल से वो जो एक नया चैनल बना है शिपिंग रूट का, उस पे कंट्रोल करे, उससे रेवेन्यू जनरेट करे। दूसरा, ग्रीनलैंड ऑयल एंड रिच है क्योंकि बर्फ में दबे होने की वजह से ऑयल को और गैस को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट था, जैसा कि अलास्का में हुआ था। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो अलास्का है वो रसिया का पार्ट था और 1867 में रसिया ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था 7.2 मिलियन डॉलर में, क्योंकि रसिया को लगता था कि ये बर्फ में दबा रहता है, इसका फायदा ही क्या है। तो बाद में पता पड़ा उसमें गोल्ड के अच्छा खासा माइंस थी और ऑयल एंड गैस के वहां पे बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। तो ऐसा ही ग्रीनलैंड में हुआ। ग्रीनलैंड में भी ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स हैं, अमेरिका की नजर उस पे है। और जैसा मैं आपको बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है और अमेरिका की जो नजर है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी है जो ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। अमेरिका डेनमार्क पे प्रेशर बना रहा है। डेनमार्क ने साफ बोला कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल और ग्रीनलैंड के लोगों ने भी इस पे बात करी और उन्होंने जो राइट टू डिटर्मिनेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो कोई भी कंट्री किसी कंट्री को परचेज तब तक नहीं कर सकता या किसी टेरिटरी को तब तक परचेज नहीं कर सकता जब तक वहां के लोग इस बात पे सहमत ना हो। तो ग्रीनलैंड के लोग इस बात पे सहमत नहीं है, तो इसलिए अमेरिका उस पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका को डर इस बात का भी है कि चाइना और रसिया का जो इन्फ्लुएंस ग्रीनलैंड में हो रहा है, उसके वजह से उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थिर है और ग्रीनलैंड पे अगर कंट्रोल है तो आप पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अमेरिका ने 1951 में ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस बनाया और ये डेनमार्क के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट था और अमेरिका चाहता है कि उस पर उसका पूरा कंट्रोल हो, जिससे वो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सके और रसिया से जो प्रोबेबल खतरा है उसको वो मिटिगेट कर सके। तो एक वजह ये भी है। दूसरा, उसको इस बात का भी डर है कि अगर चाइना और रसिया का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा तो जो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर असर पड़ेगा और कहीं ग्रीनलैंड कम्युनिज्म के शिकार ना हो जाए या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पसंद करने लगे। तो ये सारी वजह है जिसके वजह से अमेरिका प्रेशर बना रहा है। यहाँ पे फिर इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है इस पे चुप है। आज मॉडर्न वर्ल्ड में कोई कंट्री किसी कंट्री पे ये कैसे प्रेशर बना सकता है कि अपनी एक टेरिटरी उसको बेच दिया जाए, जो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। मैं यहाँ पे फिर से बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारे ट्रीटी कन्वेंशंस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो बार बार क्या है इस तरह की बातें करता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर अप्लाई नहीं है, क्योंकि ट्रीटी एंड कन्वेंशंस का वो पार्ट नहीं है। तो बहुत सीरियस कंसर्न है। और आपको मैं बता दूं कि ये यूरोप वही है जहां से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। अगर यूरोप में इस तरह के इंटरफेरेंस हुए
तो ये फिर से वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकते हैं और वर्ल्ड कम्युनिटी पे इस पे बात करना चाहिए। ये बात ग्रीनलैंड की नहीं है, ये बात वेनेजुला की नहीं है, ये बात हर उस कंट्री के है जो अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे किसी टॉपिक पे अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो कृपया मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच।